हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। ठीक है, यहाँ क्या एनर्जीज निकल के आ रही है और क्या मैसेजेस है। सो कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है, 20 से लेके 31 के बीच में क्या प्रेडिक्शन आने वाली है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में ही आया है। देन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ मैं एक और कार्ड एस ऑफ वांड्स और जो है कि एस ऑफ सोर्ड्स दोनों ही आई है। सो क्वीन ऑफ वांड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड टुगेदर, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वांड्स टुगेदर, और बीच में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है द लवर्स की एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग जो है कि अभी तक आपके लिए आई है, अभी जितने भी कार्ड्स की हुई है। ठीक है, तो लास्ट 3 ज़ोडिएक साइन बची हुई है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जितने भी 9 ज़ोडिएक साइन में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो है कि आप एनर्जी सेंसिटिव हो रहे हो इस टाइम पीरियड में। कौन आपको क्या कह रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एनर्जी से आप सराउंड कर रहे हो, कैसे लोगों से आप सराउंडेड हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। और यहाँ पे आप बहुत सारे पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड होने वाले हो। ऐसे लोगों से सराउंडेड होने वाले हो जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे सारे लोग जो आपकी लाइफ में या तो सराउंडेड हो रहे हो, या तो ये ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आपको इमोशनली जो है कि सपोर्ट करेंगे। जैसे किसी इंसान की इमोशनल नीड होती है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए वही चीज़ नज़र आ रहा है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि इमोशनली आपके प्रोवाइडर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह में हो तो कोई ऐसा पर्सन या कोई फीमेल आ सकती है, या फिर किसी का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकता है, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में। स्पिरिचुअल आइडियाज़, ग्रोथ और स्पिरिचुअल विस्डम बिकॉज ऑफ दैट आपकी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे आप डिसाइड करें कि कैसे आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस रख सको। अगर एक ऐसे आप पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंस हो जाता है, या किसी को एंगर इश्यूज़ है, तो अपने एंगर इश्यूज़ के ऊपर जो है कि आप काम करने के लिए डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इमोशनली कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हो, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऑल्सो जो है कि अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का भी यहाँ पे केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ आप टाइम पीरियड अपने लिए लोगे कि आप कैसे अपने लाइफ में हील कर सकते हो, इमोशनली हो, मेंटली हो या फिज़िकली हो, कैसे अपने आप को हील करके काम रख सकते हो। और वो चीज़, वो स्टेज में दिख रही हो आप लोगों में। ठीक है, किसी को लेके कोई ग्रजेस है तो वो यहाँ पे रिलीज़ कर पाओगे। किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहने की एनर्जीज में आप दिख रहे हो। तो ये एक पहला कार्ड है आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड है क्वीन का ही है, और बट ये वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है आप लोगों के लिए बता रहा है आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो। ठीक है, ये जो सेल्फ अवेयर का वर्ड है, इससे आप अवेयर हो रहे हो कि किस तरीके से हर सिचुएशन में कॉन्शियस रह के जो है कि आप काम कर सकते हो। कैसे आप हायर कॉन्शियसनेस या हायर डायमेंशंस में रह के अपनी हायर कॉन्शियसनेस को रिसीव करके काम कर सकते हो। कैसे अपने हायर सेल्फ से आप मैसेज जो है कि कन्वे कर सकते हो। कैसे जो आपकी चीज़ें 5D रियलिटी में है वो 3D रियलिटी में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को लेके कॉन्शियसनेस होना, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। तो वो सारी चीज़ें एकदम लेज़र फोकस्ड किसी चीज़ को लेके होना, वो यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। आप अपने एटीट्यूड पे ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अपने वर्क प्लेस में फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, एक आध लोग ऐसे भी आपको जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और नैरो माइंडेड लोग भी जो है कि ब्रॉड माइंडेड यहाँ पे आपके सराउंडिंग में होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी में कन्वर्ट होती नज़र आ रही है। इसी की वजह से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, तो वो एनर्जी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आप इस इनसिक्योरिटी की एनर्जी से निकल के सिक्योरिटी एनर्जीज में जा रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये 6 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है किसी ओल्ड फ्रेंड का या चाइल्डहुड फ्रेंड का कॉल आ सकता है, या किसी ऐसे रिलेटिव का, या जो भी पर्सन है, किसी पर्सन का कॉल आना, मैसेज आना, या उनसे बात होना, या फिर रीयूनियन किसी फ्रेंड के साथ, या आपकी एक्स का लौटना, या फिर उनसे कॉल आना, उनका टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आना, ये चीज़ हो सकता है।
आपके फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे ये भी चीज़ है। फैमिली में यहाँ पे हैप्पीनेस है एंड बहुत सारी बातें हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, जहाँ लोग बातें कर रहे हैं, चाय ले रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। तो कोई नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ में आप, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड, इनमें से किसी एक के साथ आप लॉस्ट नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके, कोई नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को लेके हैप्पी फील करना और अच्छा टाइम स्पेंड करना, अच्छी मेमोरीज़ लाइफ में ऐड करना, तो ये भी आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप हो सकता है अपने, अगर आप सिंगल हो तो ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप अपने सोलमेट को अपने आसपास पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि लवर का भी कार्ड है यहाँ से, कोई किसी का प्रपोजल आ सकता है या अपने सोलमेट के आप करीब पहुँच रहे हो। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा अपने पार्टनर के साथ, अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे बिता रहे हो। यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है, किसी के साथ क्लोजनेस यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड लव एंड रिलेशनशिप को लेके आपको ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पे आपको लगे कि ओके, आपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को चुना है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के है, ठीक है। यहाँ एज ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ आप एम्पावर्ड महसूस करोगे, ठीक है। अपने लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में यहाँ पे आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है या ग्रोथ मिल रही है काम में, ठीक है। इसको लेके कॉन्फिडेंट, पैशनेट फील करोगे। तो जो काम या जो भी चीज़ आपको चाहिए उस तरीके का मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। दूसरा कार्ड इसके बगल में एस ऑफ वांड्स का ही है, ठीक है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है जहाँ की एक सक्सेसफुल कंक्लूजन किसी चीज़ का मिलना, वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अचानक से कोई दिमाग में आइडिया और सॉल्यूशन आप लोगों का पॉपअप होने वाला है। अपनी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी ऑब्स्टिकल्स है या जो भी चैलेंजेस लग रहे हैं या किसी चीज़ का सॉल्यूशन को खोजना, उसका आइडिया अचानक से दिमाग में आपको पॉपअप हो रहा है और उसको क्लियरली आप जो है कि ख़त्म कर रहे हो उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से। आप एक नई एनर्जी वॉर्टेक्स में इंटर करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ आपकी हार्ट चक्रा भी हील हो रही है, आपका जो हार्ट है वो हील हो रहा है, आपका माइंड यहाँ पे हील हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल रिकवरी या सक्सेस से कोई रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको दिख रहा है आते हुए। नई शुरुआत, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो। ये हो सकता है किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप रिवाइव या रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। और ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप, लवर, एस ऑफ वांड और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाउ यहाँ पे शायद आप इस पर्सन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी पर्सन आपके पास से आ रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टिंग का कार्ड आपके कोई काम से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लानर का कार्ड है। यहाँ पे आप बहुत सारी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो 2025 के लिए, और जो भी चेंजेस या बदलाव आपके प्लान में चाहिए होगा वो आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। देन हमारे पास कार्ड है ऑड जॉब्स। यहाँ पे है कि कंसिडर क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो उसको साइड रखिए और सारे काम को क्या आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है कि और अलग अलग क्या काम करके आप अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जो है कि जनरेट कर सकते हो, इस बारे में भी बात हो रही है। और नए आइडियाज़ को लिख रहे हो कि ओके, आप इसके अलावा और क्या काम करके आप जो है कि अपने लाइफ में मनी ऐड कर सकते हो, न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ लक आपके साथ में, क्योंकि क्वीन 2 बार है, एस 2 बार है, ठीक है। तो ये लक होगा। और ये क्लवर का लॉकेट, ये फ्लावर अगर आपके घर में या आपके सराउंडिंग्स में होगा तो ये और भी ज़्यादा आपके लक अट्रैक्ट करने में आपकी जो है कि मदद करेगा। इससे आप और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगे। यहाँ पे होगा ये टाइम पीरियड में अगर आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सक्सेसफुल आउटकम या जो है कि इनकम, उसका आउटकम मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव आउटकम जो है कि मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एनीथिंग यू डू नाउ विल एवर बी प्रॉस्पेरस फॉर यू। इस टाइम पीरियड में जो है आप लोगों के लिए 21 से लेके
30 के बीच में ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो वो आपको बहुत आगे में जाके फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। देन अगेन राइटिंग, सो प्लानिंग, राइटिंग ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आप आगे क्या चीज़ें करने वाले उसको लिख के अगर प्लान करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे और आप लोगों के लिए है, या लिख के भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टिंग और राइटिंग का कार्ड है। तो आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लिख के कीजिएगा, वो आपके लिए होगा। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट ट्रैवल भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं जिनके लिए 21 से लेकर 31 के बीच में इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग हो सकता है, इम्पॉर्टेंट ट्रैवल हो सकता है। भले ही ये ट्रैवल आपके लिए शॉर्ट टाइम ट्रैवल हो, लॉन्ग टाइम ट्रैवल हो, बट ये ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये अचानक आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सके, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए। तो वो सारे लोग जो कि ब्रोकर हैं या कोई राइटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग करते हैं, या फ्रीलांसर है, या जिनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो इन लोगों के लिए यहाँ पे टाइम काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आने वाला है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। द यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स, यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में जो भी आपको सोर्सेस ऑफ इनकम या हेल्प, ये बेसिकली नीड है, नीड में आपको कुछ भी नीड हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपकी नीड है वो यूनिवर्स कंप्लीट कर रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड है तो हो सकता है ये आप लोगों के लिए पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है। देखो यहाँ पे एक और जो आप लोगों के लिए है, डिज़ाइनिंग के फील्ड से, ट्रांसपोर्ट या फिर ब्लॉगिंग, तो एनीथिंग लाइक दैट, तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा फ्रूटफुल, जहाँ आप जो है कि ग्रोथ देख पाओगे। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग, ये आपकी रीडिंग है। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, आप इंस्टा या फिर जो है कि जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।